एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? 20 तारीख को एक बहुत ही सीरियस और हैवी टॉपिक पर डिबेट हुई। सवाल छोटा था लेकिन उसका वजन बहुत बड़ा। डज गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या सच में खुदा मौजूद है? एक तरफ थे जावेद अख्तर जो ओपनली खुद को एथिस्ट कहते हैं और क्लेम करते हैं कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये पूरी यूनिवर्स और हम इंसान सब कुछ खुद ब खुद बन गया। और दूसरी तरफ थे मुफ्ती शुमाइल नदवी, एक इस्लामिक स्कॉलर। जावेद अख्तर के सवालों का मुफ्ती शुमाइल नदवी ने बहुत ही खूबसूरत और सुलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। हैरत की बात यह रही कि डिबेट शुरू होने से पहले ही मुफ्ती साहब ने बता दिया था कि जावेद अख्तर किस तरह के सवाल पूछेंगे और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो लोग पूरा लाइव देखे हैं उन्हें ये बात अच्छे से मालूम है। आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्गुमेंट्स भी देंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर इस डिबेट में जीत किसकी हुई। सबसे पहले साफ कर दूं, ये बहस शोर की नहीं थी, ये बहस थी सोच की। जावेद अख्तर ने सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर भगवान है तो उसका कोई साफ ठोस सबूत क्यों नहीं? हम साइंस में हर चीज एविडेंस से मानते हैं, तो गॉड के मामले में सिर्फ बिलीफ क्यों? उन्होंने ये भी कहा, अगर भगवान इतना पावरफुल है तो इस दुनिया में इतना दर्द, इतनी नाइंसाफी, इतनी बुराई क्यों है? मुफ्ती शुमाइल नदवी ने जवाब दिया, लेकिन बहस करने के अंदाज में नहीं बल्कि समझाने के अंदाज में। उन्होंने कहा, हर चीज का सबूत आंखों से देखना जरूरी नहीं होता। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन चलती है, ग्रेविटी दिखाई नहीं देती लेकिन हर चीज को जमीन से बांधे रखती है। उसी तरह गॉड को देखा नहीं जाता लेकिन उसकी बनाई हुई पूरी कायनात उसके होने की गवाही देती है। फिर साइंस की बात आई। मुफ्ती साहब ने कहा, साइंस ये बताती है कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन रिलीजन ये सवाल करता है, ये सब शुरू क्यों हुआ? यूनिवर्स के रूल्स साइंस समझा सकती है, लेकिन ये रूल्स बनाए किसने? इसका जवाब साइंस के पास नहीं। जावेद अख्तर ने फिर सवाल उठाया, अगर भगवान है तो ये दुनिया परफेक्ट क्यों नहीं? मुफ्ती शुमाइल नदवी ने जवाब दिया, क्योंकि ये दुनिया रिवॉर्ड नहीं टेस्ट है। अगर यहाँ दर्द ना हो तो सब्र का मतलब क्या? अगर बुराई ना हो तो अच्छाई की पहचान कैसे? इंसाफ का पूरा हिसाब इस दुनिया में नहीं आखिरत में होगा। सबसे अहम बात ये रही, मुफ्ती शुमाइल नदवी ने साफ कहा, ईमान अंधा नहीं होता। सोचो, समझो, सवाल पूछो, लेकिन सवाल अहंकार से नहीं, सच जानने की नीयत से। इस डिबेट में जावेद अख्तर ने सोच को चुनौती दी और मुफ्ती शुमाइल नदवी ने ईमान को लॉजिक के साथ समझाया। ये बहस जीत और हार की नहीं थी, ये बहस थी रीजन और फेथ के बीच। लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जहाँ जावेद अख्तर साहब खुद के शब्द में फंस गए और उसे वापस ले। थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मतलब निकला या मैंने कहा कि ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। फिर मुफ्ती साहब ने एक सवाल किया, अगर गॉड को नहीं मानते और अगर गॉड है ही नहीं तो ईविल को डिफाइन कैसे करेंगे? लेकिन उसका साफ जवाब नहीं दे पाए। पूरी डिबेट में एक और चीज साफ दिखी, जावेद अख्तर बार बार दूसरे टॉपिक्स पर चले जा रहे थे, लेकिन मुफ्ती शुमाइल नदवी उसी एक सवाल पर डटे रहे, डज गॉड एग्जिस्ट? और एक सवाल जो जावेद साहब ने पूछा था कि किसी भी रिलीजियोस के किताबों में डायनासोर का जिक्र नहीं है, इसका जवाब नदवी साहब ने दिया कि मुझे हैरत की बात मुझे ये लगती है कि मुझे मैथ की किताबों में भी डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है, अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आपने ये डिबेट नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मुसलमान हैं तो यकीन मानिए आप अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के मुसलमान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस डिबेट से क्या सीखा?